कभी कभी ना किसी देश की तरक्की को समझने के लिए बस उसके एक दिन को देखना ही काफी होता है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तारीख है 17 जनवरी 2026। चलिए देखते हैं कि इस एक दिन में भारत के अलग अलग कोनों में भविष्य की नींव कैसे रखी जा रही थी। और हाँ, ये सारी जानकारी एक सरकारी रिलीज पर आधारित है, तो सब कुछ एकदम फैक्ट्स पर है। तो ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सीधे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से है। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि इस एक दिन में देश में क्या कुछ चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक दिन में ऐसा क्या खास है। खास ये है कि ये एक दिन एक ही वक्त पर देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही तरक्की की पूरी तस्वीर दिखाता है। मतलब एक तरफ तो सड़कों और ट्रेनों का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति का जश्न भी मन रहा है, और साथ ही साइंस की दुनिया में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ एक साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आप जानते ही हैं, सड़कें और रेल किसी भी देश की तरक्की की लाइफलाइंस होती हैं, है ना? और इस दिन इसी मोर्चे पर एक बहुत बड़ा पुश देखने को मिला। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल पर। यहां पर 3,250 करोड़ रुपए, जी हां, 3,250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नए रेल और रोड प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। जरा सोचिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उस पूरे इलाके में बिजनेस को कितना बड़ा बूस्ट देगा, कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। यहां तो इससे भी बड़ा आंकड़ा है, 4,400 करोड़ रुपए। और ये सारा पैसा सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में डेवलपमेंट की स्पीड क्या है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के प्रोजेक्ट्स की नींव रख रहे हैं, और ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 8 नए बने हुए हाईवेज का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब एक तरफ भविष्य की तैयारी, दूसरी तरफ आज का काम पूरा। और हाँ, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, साथ में 3 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुल रहे हैं। यानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्किल और सेफ्टी पर भी पूरा फोकस है। लेकिन पश्चिम बंगाल वाले प्रोजेक्ट्स में एक ऐसी चीज छिपी है जो इंडियन रेलवेज के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत। ये देखिए, भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। जी हां, अब वंदे भारत में आप आराम से सोकर सफर कर पाएंगे। हावड़ा से गुवाहाटी का जो लंबा सफर है, वो अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और तेज होने वाला है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, ये लंबी दूरी की यात्रा के पूरे एक्सपीरियंस को बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। इंडियन रेलवे के लिए वाकई एक नया जमाना शुरू हो रहा है। अच्छा, तो सड़कें बन गईं, ट्रेनें चल पड़ी, लेकिन क्या तरक्की का मतलब सिर्फ यही है? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि इसी दिन कल्चर और साइंस की दुनिया में क्या हो रहा था। क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं तो उनकी संस्कृति भी तो जुड़ती है ना? तो हम आ गए हैं गुवाहाटी। यहां सरुसजाई स्टेडियम में हो रहा है बागुरुम्बा दोहरी 2026। ये जो बागुरुम्बा है ना, ये बोडो समुदाय का एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक डांस है। और ये कार्यक्रम, ये उनकी शानदार संस्कृति का जश्न है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, अपनी जड़ों को, अपनी डाइवर्सिटी को संभाल कर रखना कितना जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ गुवाहाटी में संस्कृति का जश्न मन रहा है, और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भविष्य की ओर एक जबरदस्त छलांग लगाई जा रही है। यहां नेशनल साइंस सेंटर में एक नया वर्चुअल रियलिटी थिएटर खुल रहा है। सोचिए, अब दिल्ली में बैठे बैठे स्पेस की सैर कर पाएंगे। साथ ही पृथ्वी से आकाश तक नाम की एक एग्जीबिशन भी है। ये दिखाता है कि भारत अपनी विरासत का सम्मान भी कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। नई सड़कें, सुपर फास्ट ट्रेनें, हमारी संस्कृति का जश्न और साइंस की दुनिया में नई खोजें। जब ये सब एक साथ मिलता है तो एक नए डायनामिक भारत की तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो अगर हमें इस एक दिन को समेटना हो तो इसे हम 4 बड़े पिलर्स पर देख सकते हैं। पहला, कनेक्टिंग इंडिया, यानी देश को जोड़ने का काम, जिसमें 7,650 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा, इनोवेशन, यानी कुछ नया करना, जैसे पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। तीसरा, सेलिब्रेशन, अपनी जड़ों का, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, जैसे बोडो समुदाय का कार्यक्रम। और चौथा, एक्सप्लोरेशन,
मतलब वीआर थिएटर और स्पेस एग्जीबिशन के जरिए ज्ञान की नई दुनिया की खोज करना। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब कोई देश एक ही दिन में एक साथ कनेक्टिविटी, कल्चर और साइंस इन तीनों ही मोर्चों पर आगे बढ़ता है, तो ये उसके आने वाले कल के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक पूरे देश की उम्मीदों और उसके इरादों की झलक है।